देखिए, आज अमेरिका इंडिया पर टैरिफ लगा रहा है। बात टैरिफ तक थी तो ठीक थी, पर सैंक्शंस लगाने की क्या जरूरत? ये सैंक्शंस का मतलब क्या होता है और इसे हर बार अमेरिका ही क्यों लगाता है? अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तेरा दोस्त हूँ, अगर नहीं मानोगे तो मैं तेरा दुश्मन हूँ। मैं तेरा जेब ढीला करके रख दूंगा। मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो, वरना मैं तुम्हारे कंट्रीज पे टैरिफ और लगाऊंगा। तो ये हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। देखिए, अमेरिका हमेशा खुद को दुनिया का एक चौधरी समझता है, जिसकी बात मानो तो दोस्त, नहीं मानो तो सैंक्शन, दबाव और धमकी। देखिए, अमेरिका की डेमोक्रेसी का असली मतलब है डू एज आई से और फेस सैंक्शंस, और भारत आज उसी पॉलिटिक्स का शिकार बन रहा है। चलिए अमेरिका की क्रोनोलॉजी और सैंक्शंस का मतलब समझते हैं। देखिए, ट्रंप ने इंडिया पर पहले टैरिफ लगाया, फिर बाद में सैंक्शंस लगाया। तो टैरिफ का मतलब है कि टैक्स। अगर पार्ले जी की कीमत इंडिया में 100 रुपए होगी, तब वही पार्ले जी अमेरिका में जाता है तो उसकी कीमत अमेरिका ने लगाई टैरिफ के ऊपर निर्भर करता है। अगर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया हो तो पार्ले वहाँ पे 125 रुपीज का मिलेगा। तो अमेरिका के लोग सस्ते की तलाश में होंगे, तो लोग पार्ले की जगह उनके देश के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे, तो पार्ले कम बिकेगा। इन अदर हैंड, सैंक्शंस का मतलब है कि अमेरिका अब इंडिया से कोई रिश्ता ही रखना नहीं चाहता, पूरी दुनिया से भारत को बैन कर देना चाहता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि सैंक्शंस हमेशा अमेरिका ही क्यों लगाता है? तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है कि दुनिया का 80% ट्रेड अमेरिकी डॉलर पे चलता है। मतलब अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो रुपयों की जगह डॉलर देना पड़ता है। अगर हमें रशिया को पैसे भेजने हो तो हमारा पैसा पहले अमेरिका पहुंचेगा, फिर बाद में रशिया। अगर अमेरिका साइड हट जाए तो रशिया को पैसे पहुंचेंगे ही नहीं। एंड आई होप यू क्लियर कि टैरिफ और सैंक्शंस का डिफरेंस क्या है। देखिए, 2014 में रशिया ने क्रोमिया पर कब्जा किया, बदले में अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए और सबको कहा कि हमारा साथ दो। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तो अमेरिका ने हर देश को धमकाया कि रशिया से तेल मत खरीदो। अमेरिका और रशिया के बीच यूक्रेन पिस रहा है। वो कैसे पिस रहा है ये देखिए, यूक्रेन चाहता है कि नेटो कंट्री ज्वाइन कर ले। तो नेटो कंट्रीज मतलब एक कई देशों ने मिलकर बनाई हुई एक संगठन है, और इस संगठन का एक नियम है कि अगर कोई कंट्री नेटो ज्वाइन किए हुए कंट्रीज पर अटैक करता है तो वो अटैक पूरी नेटो के कंट्रीज पे माना जाएगा। और देखिए, इन नेटो कंट्रीज में अमेरिका भी शामिल है। तो रशिया का मानना यह है कि अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेता है तो अमेरिका सीधा रशिया के दरवाजे पर आ पहुंचेगा, और यही चीज़ रशिया नहीं चाहता कि अमेरिका उसके दरवाजे पर आ जाए। तो इसकी वजह से ही रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है। देखिए, मोटा मोटा देखा जाए तो रशिया और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। अब ब्रीफली आप समझ गए होंगे कि ये वॉर क्यों चल रहा है। इन अदर हैंड, भारत ने रशिया से व्यापार किया जबकि दुनिया ने रशिया को बैन करके रखा था। तो अमेरिका का कहना है कि भारत इस वॉर को फंड कर रहा है या मदद कर रहा है। तो भारत का गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने अमेरिका की बात नहीं मानी, कच्चा तेल खरीदा और रिफाइन करके प्रॉफिट कमाया। देखिए, जैसे ही रशिया से इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, रिफाइन करके पेट्रोल डीजल के फॉर्म में वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, और यही बात अमेरिका को हजम भी नहीं हो रही है। अब सवाल है, क्या भारत सच में वॉर फंडिंग कर रहा है? तो देखिए, असलियत यह है कि भारत सिर्फ सस्ता तेल खरीद रहा है। अगर भारत तेल नहीं खरीदेगा तो कोई और खरीदेगा, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर भारत क्रूड ऑयल नहीं खरीदता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू जाएंगे। तो असली मसला यह है कि अमेरिका का ईगो, उसे गुस्सा है कि भारत ने उसकी बात मानने के बजाय खुद फैसले ले रहा है। और इवन चाइना भी रशिया से तेल खरीदता है, पर अमेरिका उस पर चुप क्यों है? क्योंकि चाइना उतना डिपेंड है ही नहीं। देखिए, सोशल मीडिया खुद के पास है, AI भी खुद का है, चिप भी खुद बनाता है, और रेयर अर्थ मेटल भी खुद के पास है। सो चाइना को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर इन सभी की वजह से इंडिया को जरूर फर्क पड़ेगा। सो इसीलिए अमेरिका भारत पर रौब झाड़ता है। तेल खरीदना वॉर फंडिंग है, तो फिर चाइना को क्यों छूट मिल रही है? और अगर अमेरिका सच में वॉर रोकना चाहता है तो भारत को क्यों निशाना बना रहा है, रशिया को क्यों नहीं? पर सैंक्शंस लगाना आसान है, पर भारत को झुकाना नामुमकिन है। और देखिए दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।